माय चैनल प्रियानंद व्लॉग्स। आप सभी का बहुत ही प्यारा सा स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। मैं ना अपनी पैकिंग कर रही थी तो मुझे एक चीज़ पे नज़र गई और वो मेरे बहुत ही उसमें ना प्यारे 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 चीज़ हैं। आप लोग देखोगे ना तो आप लोग भी समझ जाओगे। मैं आप लोग के साथ बता ही देती हूँ। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी शादी का एल्बम। जी हाँ, फ़ोटो एल्बम, बहुत ही प्यारा प्यारा एल्बम। फोटो मैंने भी इतने अच्छे से नहीं देखा था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अच्छे से बैठ के एल्बम देखूँगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी वीडियोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एल्बम व्लॉग। तो ये है मेरा एल्बम बॉक्स और इसके अंदर एल्बम है। तो ये देखिए, ये कुछ बुक की तरह है और इतना प्यारा फ़ोटो है। बुक का जो ऊपर का बॉर्डर है उसमें बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये बॉक्स हटा देती हूँ और ये देखिए कितना सुंदर फ़ोटो है ना ऊपर में, बहुत प्यारा लग रहा है ये तो। और अब खोलते हैं एल्बम को हम लोग और देखते हैं अंदर में क्या है। तो फर्स्ट पेज जो है उसके दोनों साइड पे मेरा और मेरे हस्बैंड का फ़ोटो लगा हुआ है जो हम लोगों ने पोज दिया था वो वाला, और ऊपर में लिखा है शुभ विवाह। इस तरह से दोनों साइड पे है और ये हमारे वरमाला का फ़ोटोज़ है। और फिर से कुछ इसी तरह से हमारी मेमोरीज़ जो हम लोगों ने पोज दिए थे वही सब फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और ये है मेरी हल्दी का फ़ोटो, यहाँ मेरी मम्मी मुझे हल्दी लगा रही है। और यहाँ मेरे सारे रिलेटिव हैं, ये मेरी चाची हैं, ये मेरी छोटी बुआ हैं, ये मेरी छोटी मौसी है, ये मम्मी की फ्रेंड्स हैं सारी जो कि अगल बगल में रहते थे। और ये मेरी बड़ी बुआ और मामी जी हैं। और यहाँ पे मेरी मम्मी हल्दी जो मांग फाड़ते हैं ना सिंदूर के लिए वो कर रही थी, तो ये उसी का फ़ोटो है। और ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ ना, यहाँ पे मेरी मौसी और नानी पीछे में बैठे हैं। और शादी के पहले कितना मतलब अजीब हो जाता है ना चेहरा, सबको तेल वेल लगा के कैसा कर देते हैं। देखो मैं कैसे चोमू सी लग रही हूँ ना, एकदम गंदी सी। और ये मेरी बड़ी बुआ हैं, बिद कर रही हैं लावा बूझने का। और ये मेरी बीच वाली बुआ की बेटी है, उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटो खींचा। यहाँ पे बिद हो रहा है, जो उड़द की दाल होती है कलाई की दाल, उससे बरी बनाया जा रहा है। और यहाँ पे लावा धान कूटा जा रहा है जिससे हल्दी पीसा, मतलब जिससे उपटन बनेगा। और ये है मेरी मेहंदी का फ़ोटोज़। ये मेरी बहन है जो कि मेहंदी नहीं लगा रही, ऑब्वियसली सिर्फ पोज दे रही है। और मेहंदी मुझे मेरी फ्रेंड ने लगाया था, ये है जो पिंक सूट में बैठी है, ये मेरी फ्रेंड है, इसने ही मुझे मेरी शादी का मेहंदी लगाया था। बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाया था उसने और कलर भी बहुत प्यारा आया था। और ये देखो मेरे पैर की मेहंदी, अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत सुंदर लगाया था उसने। 2 दिन लगे थे उसे पूरा मेहंदी लगाने में, हाथ और पैर। तो और यहाँ पे हम सारे भाई बहन, भाई नहीं बहनें हैं, ये सारी मेरी बहनें हैं। मेरी बड़ी वाली दीदी, मेरी मौसी की बेटी और सबको ये रिलेटिव है मेरे। ये मेरी भाभी हैं, मेरी बहन भाभी और मेरी फ्रेंड जिसने मुझे मेहंदी लगाया था। और ये है मेरी दादी माँ, वो अब दुनिया में तो नहीं है लेकिन उस टाइम पे वो थी और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। और आई नो वो जहाँ भी होंगी आज भी मुझे उतना ही प्यार कर रही होंगी। और ये है मेरी सारी मामियाँ और नीचे है मेरी मौसियाँ और मम्मी। मेरी ऊपर मेरी 3 मामियाँ हैं तीनों, और नीचे में मेरी मम्मी बीच में है ग्रीन साड़ी में, और दोनों मेरी मौसी हैं, बड़ी मौसी और छोटी मौसी। मेरी मम्मियों का इस तरह का एक फ़ोटो है, मम्मी और मौसियों का। तो मैंने बोला कि एक और हम लोग भी खिंचवाते हैं। और ये मेरी बड़ी बुआ और फूफा जी हैं। और नीचे में मेरे चाचा जी और चाची जी हैं, सबसे छोटे वाले। और ये मेरे सबसे छोटे मामा जी और मामी जी हैं। और बगल में मेरे पापा के साथ मैं हूँ। और इसमें मेरे पापा मम्मी हैं और ये नीचे में मेरे पापा मम्मी हैं और मैं हूँ बगल में यहाँ पापा के साथ में फिर से। और यहाँ ऊपर में जो फ़ोटो है वो मेरे मौसा जी और मौसी जी हैं, छोटे वाले। ये दोनों जो हैं मौसा जी मौसी जी हैं मेरे। और ये है मेरे छोटे मामा की बेटी, सबसे छोटी है हमारे घर में और सबकी लाडली है सबसे ज़्यादा। और ये हम तीनों भाई बहनें हैं। और यहाँ पे देखो फिर से मटकोर का बिध हो रहा है। इस बिध में ना माटी को कोड़ के ज़मीन पर से और ऐसे करके दिया जाता है। और यहाँ पे सुहाग बांट रही हैं सारी सुहागनें।
और ये मैं जो सजी थी वो नज़दीक से अच्छे से दिख रहा है। मुझे मेरी सिस्टर कज़न ने सजाया था। मेरी मेहंदी एकदम डार्क हुई थी। और यहाँ पे हम लोग मंदिर गए थे प्रणाम करने के लिए कुल देवता को, तो वहीं सब कोई जा रहे थे एकदम ढोल बैंड बाजा के साथ। और ये है मेरी शादी का स्टेज जहाँ पर हम लोगों का वरमाला हुआ था। और यहाँ मम्मी गणपति जी की पूजा कर रही हैं पंडाल में जहाँ पर स्टार्ट होने वाला था पार्टी। और ये है मेरा स्टेज जाते हुए फ़ोटो। ये सारा पोजेस था जो कैमरामैन ने लिया था। ये सारा इसमें 2-4 पेज जो है ना वो पूरा सिर्फ मेरे ही फ़ोटो से भरा हुआ है। तो इसमें से ये एक है, इसमें दोनों साइड मेरा फ़ोटो है। और ये आ गया है बारात और ये हैं दूल्हे राजा। यहाँ पे डांस हो रहा है बारातियों का। और ये मेरे देवर लोग, ये मेरे बड़े देवर हैं, ये छोटे देवर हैं, ये लोग यहाँ धमाल मचा रहे हैं पूरा। और ये रहा समधि मिलन का फ़ोटो। यहाँ पे समधि मिलन हो रहा है। समधि मिलन में सब एक दूसरे से गले लगते हैं, बड़े बुज़ुर्ग जो होते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ स्टेज पर बाराती आने के बाद। यहाँ पे मुझे एक और एक्स्ट्रा चुनरी ओढ़ा दिया गया था जो मेरे ससुराल से आया था वो, तो यहाँ पे वही मैंने ओढ़ा था। और ये हमारा ही हाथ है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। इसको फोटोग्राफर ने अच्छे से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लगाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये फ़ोटो और मैं उसके लिए उसको थैंक यू भी बोलूँगी। और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सारा। ये देखिए इसमें थोड़ा सा मेरा लुक चेंज हो गया है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग, मैं अपने हस्बैंड का स्वागत कर रही हूँ, उनको टीका लगा के आरती करके ऐसा करके स्वागत करती हैं दुल्हने। और यहाँ रसगुल्ला खिला रही हूँ। और ये है वरमाला के पहले की फ़ोटो, यहाँ वरमाला होने वाला था तब का है। और इसके जस्ट बाद वरमाला हो रही है तब का है। और उसके जस्ट बाद वरमाला हो गई है तब का है। तो इस तरह से एकदम लाइन से स्टेप बाय स्टेप फोटोग्राफर ने सेट किया है फ़ोटो को, बहुत ही प्यारा लगाया है। और ऊपर में लिखा हुआ भी है जयमाला। और ये मेरे पापा और मेरे ससुर जी हैं, ये लोग खड़े हैं। और यहाँ पे हो रहा है मेरा कन्यादान, हस्त मिलाप जिसको कहते हैं। मेरे चाचा जी ने किया था मेरा कन्यादान, वही बैठे हुए हैं वहाँ पे जो मेरा कन्यादान कर रहे हैं। और मैं तो सोई पड़ी हूँ, मुझे भी नहीं याद है क्या हो रहा था। और ये मेरा मंगल फेरा हो रहा है। और ये हो गया है शादी, सिंदूर भी पड़ गया, शादी भी हो गया। और ये शादी के बाद की फ़ोटोज़ है। मेरी आंखें एकदम लाल लाल हो गई हैं क्योंकि मेरी आंखों से पानी भी आ रहा था और मुझे नींद भी आ रहा था, तो उसी कारण मेरे आंख लाल थे पूरे। क्योंकि आपको जब सिंदूर पड़ता है तो आप नहीं भी चाहो तो आपको रोना आ ही जाता है। और यहाँ पे मेरा घूंघट हो रहा है सिंदूर के बाद। और ये है मेरे सिंदूर की पोटली। और ये है मैंने जो कमाई की है शादी करके, मेरा नेक जो मुझे सबने दिया है आशीर्वाद। और ये सब मुझे ही मिला। और ये सब लोग शादी रात भर बैठ के देख रहे थे। वही ये मेरी बुआ है बीच वाली, ये पहले नहीं दिखी थी, इसी में है। और ये है हमारे घूंघट का फ़ोटो। शादी के दूसरे दिन जस्ट दोपहर के टाइम में घूंघट होता है जिसमें जितने ससुराल के लोग होते हैं, बड़े लोग, वो लोग आशीर्वाद देते हैं, दुल्हन को देखते हैं और उनको जो नेक देना होता है वो नेक देते हैं। और ये है मुझे जो भी सामान चढ़ा था मेरी शादी में, कपड़ा, साड़ी, पर्स, सैंडल, मेकअप का सामान, साबुन, ट्रॉली, जो भी होता है, जो भी दुल्हन को चढ़ता है। जेवर का डब्बा है, जेवर नहीं है इसमें, वो मैंने पहन रखा था। और ये यहाँ पे फोटोग्राफर ने मेरा फ़ोटो लगा दिया है, उसने कहा तुम्हारा सामान है, तुम ही खड़े रहो यहाँ पे। और हम दोनों ही खड़े हो गए फिर तो। और ये सारा फ़ोटोज़ है बस उसी टाइम का जो सब कोई खाना वाना खा रहे थे। और पीछे से न्यू चिल्ला रही है कि आप क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। और ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे चाचा जी, मेरे चाचा ससुर और मेरे ससुर जी हैं। और सब यहाँ पर मेरे हस्बैंड के सारे भाई हैं, मेरे देवर और जेठ, ऐसे सब कोई हैं, बैठे हुए हैं, सब कोई खाना वाना खा रहे हैं। और ये है 4 दिन के बाद की फ़ोटो, जब चतुर्थी होता है तो उसमें जग शांति पूजा होती है, वही हो रहा है यहाँ पर, चतुर्थी पूजा हो रहा है। और बस ये पूजा वूजा हो गया है यहाँ पे। और इसमें भी फिर से सिंदूर करता है दूल्हा दुल्हन को और सब कोई आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद जितने भी बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो सब आशीर्वाद देते हैं दूल्हा दुल्हन को। तो बस ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं सबको यहाँ पर। और हम लोग यहाँ पे भगवान जी को। और ये फ़ोटो ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, दुल्हन नाराज़ हो जाती है दूल्हे से और दूल्हे को मनाना होता है।
तो वही हो रहा था इसमें। और यहाँ पे हम लोग भगवान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, तो फोटोग्राफर ने कहा जरा एक फ़ोटो भी दे दो। हम लोग चलो दे देते हैं भैया। और ये मेरे पापा हैं यहाँ पे, जिनका हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं पैर छू के, और मेरी मम्मी का भी आशीर्वाद ले रहे हैं हम लोग। और ये है हम सब कोई का फ़ोटो। एक्चुअली दूर के जितने भी रिलेटिव्स थे वो तो चले गए थे, 2-4-5 दिन तक किसी का पॉसिबल नहीं हो पाता है रुक पाना, और जितने नज़दीकी रिलेटिव थे वो लोग रुके हुए थे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का पैर छूते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और कुछ हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचवा लिया अच्छा बैठ करके। और ये मेरी विदाई हो रही है। मैं बहुत रोई थी, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं। पहले तो बड़ा खुश थी मैं, लेकिन जब विदाई होने लगी तब मुझे लगा अरे यार ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और सब ठीक था बट ये क्यों हो रहा है। तो बहुत रोई थी। फिर पापा ने मुझे कहा नहीं नहीं मत रो मत रो, अभी तो वीडियो कॉल का ज़माना हो गया है, तो रोज़ बात करेंगे, रोज़ कॉल करेंगे, क्या ज़रूरी रोने का। लेकिन हम लोग सब बहुत रो रहे थे, और मुझे रोने का मौका ही नहीं दिया ज़्यादा, भगा दिया जल्दी जल्दी मुझे दही चीनी सब खिला के। यहाँ पे दही चीनी खिला रहे हैं और मेरी विदाई कर दी। मुझे और रोना था यार मुझे थोड़ा और रोने का मन था। मुझे बाद में लगता है यार मैं इतना कम क्यों रोई, और रोना चाहिए था। और यहाँ फ़ोटो के ऊपर में ना बड़ा सुंदर लाइन डाला है, लव इज़ द ब्यूटी ऑफ द सोल, जब तक है जान। वाह, बहुत ही प्यारा। कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये फ़ोटो एल्बम का वीडियो, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे फ़ोटोज़ आप लोगों को कैसे लगे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर से मिलते हैं।